एथियस्ट काशिफ के नाम से आए हैं। हेलो। Hello Galip sir, very congratulations for your बहुत शुक्रिया, 400 live stream. बहुत शुक्रिया। मेरे थोड़े सवालात थोड़े ज्यादा होंगे, 5-6 सवाल होंगे, तो आप क्या उनको सुन आज सकते हैं? बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई, आज लोग लाइन में लगे हुए हैं पीछे, ठीक है? तो आपको अपना क्वेश्चन प्रिसाइज रखना पड़ेगा और उसका हम जवाब देंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे। तो ठीक है? आप मेरे पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो थियस्ट होते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस होते हैं, उनका एक ये आर्ग्यूमेंट रहता है कॉजेशन का, ठीक है? कि सब चीज जो बिगिंस टू एग्जिस्ट करती है उसका कॉज होता है, यूनिवर्स बिगिंस टू एग्जिस्ट। ये साइंटिफिक, यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट रिग्रेस इज अ फैलेसी, hence is proof that there was something required for the first cause and that is necessary being and that is God. So इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इन्फिनिट रिग्रेस की बेस पे जब कोई खुदा को साबित करता है ना, तो बेसिकली वो फैलेसी खेल रहा होता है। इन्फिनिट नहीं, रिग्रेस उन्होंने फैलेसी नहीं खेल रहा होता, ठीक है? कैसे वो नहीं फैलेसी खेल रहा होता है? पहले वो ये कहता है, पहली तो बात ये है कि एक बात याद रखें, ये जो जुमला है ना, एनीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, ये जुमला असल में जो थियस्ट फिलोसफर्स हैं उन्होंने ये याद इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने खुदा के बारे में ये कहना होता है कि खुदा इटर्नल है, ही नेवर बिगैन टू एग्जिस्ट, ही इज इटर्नल, दैट्स व्हाई ही इज अनक्रिएटेड। ठीक है? ये जिसे आप कहते हैं डायलैक्टिकल लॉजिक, उसकी, या फिर क्योंकि बेसिकली जितनी भी लॉजिक जो फिलोसफर्स लॉजिक बनाते हैं ना, बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की प्रॉपर्टी है, लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है? तो आप जुबानी जमा खर्च में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खुदा की डेफिनेशन बदल के और आर्ग्यूमेंट की वर्डिंग बदल के, ताकि आर्ग्यूमेंट इंटरनली कंसिस्टेंट हो जाए। मगर इंटरनली कंसिस्टेंट वो फिर भी नहीं होता, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक कॉज के पीछे दूसरी कॉज, दूसरी कॉज के पीछे तीसरी कॉज, उसके पीछे और कॉज, और आखिर पे तान जाके टूट रही है गॉड पे, क्योंकि गॉड अनकॉज्ड कॉज है। ये सिर्फ एक फ्रॉड है, ठीक है? और वो ये कहते हैं कि डर जाएं। इनफाइनाइट रिग्रेस पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम गए लाइब्रेरी, ठीक है? और लाइब्रेरी में हमारे सामने एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो लाइब्रेरी है उसमें कभी हम जा ही नहीं पाएंगे। वो ऐसा एग्जांपल देते हैं बुक इश्यू करवाने लाइब्रेरी में। एक लाइब्रेरी है, उसमें लाइन में लगे हैं, आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोग हैं। तो ये आर्गुमेंट वैलिड है क्या लाइब्रेरी वाला? नहीं ना, वैलिड नहीं है ना। मसला ये है कि वो ये साबित करते हैं, देखें लाइब्रेरी के मामले में तो ये बात और है, मगर एक बात ये है कि अगर आप ये समझें कि कॉजेज पीछे की तरफ चलती जा रही हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में जो बंदा जो सबसे आगे लाइन में खड़ा है, क्या वो आउट ऑफ थिन एयर आ गया, या वो हमेशा से लाइब्रेरी की पहले नंबर पे खड़ा था? वो क्या वो ये साबित कर सकते हैं? इसलिए ये भी लॉजिकली गलत है। ये ट्रिवियल एग्जांपल्स जो होती हैं ना, ये प्रॉब्लम की सिवेरिटी को कम करने के लिए जानबूझ के ऐसी एग्जांपल दे दी जो कि लॉजिकली वहां पे फिट भी नहीं हो रही, कि भाई इन्फिनिट रिग्रेस कैसे हुआ? कैसे आप ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो कि लाइब्रेरी में खड़ा है, भाई लाइब्रेरी की लाइन में खड़े हुए लोगों पे भी जब इन्फिनिट रिग्रेस लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन के शुरू में जाके बात खत्म हो जाती है। ये क्या कर रहे हैं भाई, जो लाइन के शुरू में बंदा खड़ा है वो भी तो वहां पे कहीं से आया ना, वो पैदा भी हुआ था एक दिन, और उसका बाप भी एक दिन पैदा हुआ था। लाइब्रेरी में पहले नंबर पे खड़े हुए शख्स के ऊपर इन्फिनिट रिग्रेस खत्म नहीं होता भाई, हो ही नहीं सकता। इन्फिनिट रिग्रेस तो उससे पीछे जा रहा है, लाइब्रेरी के ऊपर भी लग रहा है। लाइब्रेरी को बनने वाले एटम्स पे, उसकी कंक्रीट के एटम्स पे भी, जो कैल्शियम कार्बोनेट उसके सीमेंट में डला है उस पे भी, आयरन के रॉड्स डले हुए हैं उस पे भी लग रहा है, उस शख्स की अपनी हड्डियों पे लग रहा है। उस शख्स का अपना मैटर जो है वो किसी स्टार में पैदा हुआ था, और वो स्टार जो है, उस स्टार में पैदा होने वाला मैटर बिग बैंग में पैदा हुआ था, और हम नहीं जानते कि बिग बैंग की कॉज क्या रही थी। तो मसला ये है कि अच्छा, अभी ये गालिब भाई ठहर जाए, मेरी चेन ऑफ थॉट को ना तोड़े अभी फिलहाल, क्योंकि ये बात बताना जरूरी है। तो भैया इन्फिनिट रिग्रेस के ऊपर जो वो एग्जांपल वो लगा रहे हैं, वो खुद ही एक्चुअलिटी इन्फिनिट रिग्रेस पे सादिक नहीं आती, तो यहां से बात गलत हो जाती है। तो मसला जो मैं आपको पहले समझा रहा था वो ये है कि इन इन्फिनिट रिग्रेस
को अवॉइड करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्चा है। कोई ये साबित नहीं कर सकता। इन्फिनिट रिग्रेस सिर्फ उस केस में टूट सकता है कि आप वाकई ये सबूत दें इस बात का कि खुदा है और खुदा पहली कॉज है। ना आपने खुदा देखा है और ना आपने पहली कॉज देखी है। अगर तो आपने देखी हो, अगर आपके पास उसका कोई सॉलिड प्रूफ हो खुदा का, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि खुदा पहली कॉज होगा। मसला ये है कि ये सर्कुलर लॉजिक है। खुदा को साबित करने के लिए फर्स्ट कॉज को यूज करेंगे और फर्स्ट कॉज को साबित करने के लिए खुदा को यूज करेंगे। ठीक है, खुदा इटर्नल बीइंग है इसलिए वो फर्स्ट कॉज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कॉज चाहिए इसलिए खुदा इटर्नल बीइंग है। ये सर्कुलर लॉजिक है और ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फैलेसी है जिसको किसी भी सूरत में एक लॉजिकल माइंड या लॉजिकली बातों को समझने वाला या एक ऐसा फिलोसफर जो कि वाकई सिर्फ लॉजिक की बेस पे देखे, जो कि देखें दो रस्सियां होती हैं ना, एक फासले पे होती हैं, दरमियान में 1 फुट का फासला होता है, उनको आपस में बांधने के लिए बहुत खींचातानी करनी पड़ती है। यही काम ये कर रहे हैं, समझिए। ये खींचातानी से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस बंदे को समझ है उसको कोई समझ, उसके लिए ये कोई बात ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा, सर मैं आप कुछ इसमें बोल एक रहे थे। बात ऐड करूंगा, जरा मेरी बात जरा गौर से जी जी सुनिएगा। हाजी भाई। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा जो कॉलर है। देखिए, जब अपना वो इस काज को लेके आते हैं कि खुदा हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ये विद इन फिलोसॉफिकली जब आप इसको देखें तो अपने ही खुदा की डिनाइंग है, अपने ही खुदा को जो उसकी ताकतें बताई जा रही हैं उस पे अपना क्या कह सकते हैं उसको, एक कदगन है या उसको आप मुट्ठी में बंद कर लिया जाता है। वो किस तरह कि देखिए, खुदा अगर हमेशा से था तो खुदा जो है उसको अपनी पैदाइश के ऊपर किसी किस्म का कोई वो कादर नहीं था। खुदा अपनी पैदाइश पे कोई कादर नहीं था। वाह वाह, क्या बात किया जी भाई। ठीक है, और उसके बाद खुदा मर सकता है, वो कहेंगे नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसका मतलब है कि उसको अपनी मौत के ऊपर भी वो अपनी मौत के ऊपर भी कादर नहीं है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। दोनों तरफ से आप जब देखते हैं, ना उसको अपनी पैदाइश के ऊपर कोई कुदरत थी, ना उसको अपने मरने पे कोई इख्तियार है। दोनों तरफ से वो अपने खुदा को ही महदूद कर देते हैं और बेख्तियार खुदा, आपने खुद ही अपने खुदा को बेख्तियार बना दिया। जी ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।